हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इट्टू डायर में। मैं आपका दोस्त होस्ट यूट्यूब एजुकेटर CS जाट आपका स्वागत करता हूं। आप चलिए आज हम कुछ नया शुरू करने से पहले आप मेरी वीडियोस को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली मेरी नई वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे और आप मुझसे और मेरे नए नए क्वेश्चंस के साथ नए आने वाली वीडियो के साथ जुड़े रहें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आप लोगों से उम्मीद है सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन राज्य से मानक समय रेखा गुजरती है। दोस्तों, मानक समय रेखा मतलब जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST के नाम से हम इसको जानते हैं। ये वो रेखा है जहाँ से हम अपने देश का समय निर्धारित करते हैं। दोस्तों, इसका आंसर होगा ए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ज़रा इसको हम मैप पर देख लेते हैं कि किस तरीके से ये जो 82.5 डिग्री है, ये थोड़ा सही देखिए, इसको हम जूम कर लेते हैं। ज़रा जूम करके देखते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ये जो है 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से होकर गुजरती है। दूसरा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से स्पर्श करती है। तो इसका आंसर है 8 राज्यों से ये इसकी सीमा स्पर्श करती है और ये भारत का सबसे ऐसा राज्य इसका स्पर्श करती है। तो इसमें 8 राज्यों में कौन से हैं? उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये 8 राज्यों से इसकी सीमाएं स्पर्श कर, और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी है, लेकिन आंसर हमारा 8 ही होगा इसका। तो इस तरीके से ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश से भारत के कम राज्यों की सीमा स्पर्श करती है, यानी ऐसा कौन सा देश है जिससे भारत के सबसे कम राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है पाकिस्तान। केवल 3 ही राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान और पंजाब। इस तरीके से इसका आंसर आप ये मैप में देखते हैं हम लोग इसको, यहाँ गुजरात, राजस्थान और पंजाब ही हैं। और क्योंकि जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा, केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, तो इसलिए इसका आंसर पाकिस्तान होगा। चलिए अब हम अपने एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 देखें, भारत के क्रम से कितने समुद्र तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी ऐसे कितने हैं राज्य हैं। जो 2 राज्य हमें मालूम है, 9 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, उसका आंसर है 4। 4 कौन से हैं? दादर नगर हवेली दमन दीव एक, क्योंकि अब दोनों एक हो गए हैं। और दूसरा है आपका पांडिचेरी, लक्षद्वीप और आपका चौथा है अंडमान एंड निकोबार। इस तरीके से आंसर ये होगा। और अब जो बाकी के 9 राज्यों में जिनकी तटीय सीमा है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। गुजरात की सबसे ज़्यादा लगती है। नेक्स्ट हमारा भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। तो दोस्तों, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो अरुणाचल राज्य में है, जिसका आंसर है ए, कीवीथू। और ये आपके नेक्स्ट मैप में आप देखो, यहाँ पे चारों दिशाओं के दिए गए हैं। उत्तर में आपका इंदिरा कॉल है, और अभी पूर्व में अभी हमने देखा कीवीथू, और पश्चिम में जो आपका है वो है सर क्रीक, गुजरात में है। और दक्षिण में है इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार में है। मुख्य भूमि पे कन्याकुमारी है। इसी के साथ अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से सबसे दक्षिणतम कौन है। तो ये 4 पॉइंट दिए गए हैं, इसमें सबसे दक्षिणतम पूछा गया है, तो इसका आंसर जो है बी होगा, हिमालयन फ्रंट फॉल। इन 4 में इंडस सर्चर जो बिल्कुल नॉर्थ में पड़ता है, उसके बाद में मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, और फिर जो लास्ट से आता है हिमालयन फ्रंट थ्रस्ट आता है, तो इसलिए आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम मूव करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की संरचना में चट्टानों का सही क्रम, यानी भारत में जो चट्टानों के बनने का क्रम है उसमें सही क्रम क्या है। तो दोस्तों, इसके जो लगभग आंसर आपको एक जैसे दिख रहे हैं। इसमें पहला जो ऑप्शन है वो सब में सेम है कि वो कौन सा है, आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। दोस्तों, इसका आंसर है ए। इसका सबसे शुरुआत करें, पहले आर्कियन क्रम चट्टानों बनी, फिर कुडप्पा क्रम, विंध्यन क्रम, धारवाड़ क्रम, गोंडवाना क्रम।
इस तरीके से इसका आंसर ए हो जाता है। गोंडवाना वही है जो पैंजिया और पेंथलासा के टूटने से दक्षिणतम भाग बना था, उसी का एक भाग गोंडवाना कहलाता है और भारत गोंडवाना का ही एक हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम मूव करते हैं। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। पूर्व से पश्चिम की ओर दर्रों का सही क्रम। दर्रा मतलब दो पहाड़ों के बीच की एक जगह को दर्रा कहते हैं। दोस्तों इसमें जो सबसे इसका सही आंसर है वो है ए। तो हमारे यहाँ जो दर्रा है उसमें जो है सबसे पूर्वी जो है, इनमें ऑप्शन क्या होगा, पहला आएगा आपका बॉमडीला, बुमला, चांगला, ये तीनों अरुणाचल प्रदेश के हैं। इसके बाद है आपके नाथुला, लिपुलेख और आपका फिर सबसे लास्ट में है हिमाचल प्रदेश का सिपकिला। दोस्तों एक बात और ये है कि आप जब भी हम बात करते हैं दर्रों की तो आपके पीछे हम शब्द एक कॉमन आता है ला का जो मतलब होता है वो दर्रा होता है। पहाड़ी भाषाओं में को क्या कहा जाता है, दर्रा कहा जाता है। दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये भारत के प्रमुख दर्रे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो राज्यवार मैंने आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा और 15 से 20 डिग्री तापमान वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर पूर्व पर्वत ढलानों पर पाए जाते हैं चीड़ इन वनों का प्रमुख वृक्ष है। दोस्तों यहाँ पे जो वर्ड क्वेश्चन में जो दिए गए जरा उनको जो है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर पूर्वी पर्वतों की ढलान, तो यहाँ से एक चीज़ तो कन्फर्म हो जाती है पर्वत। तो इसका आंसर है सी, यानी कि पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से अलग जो गलत है उसको पहचानना है। दोस्तों इसका जो आंसर है वो होगा आपका बी, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद। ये इलाहाबाद में नहीं है, ये देहरादून में है। बाकी के जो 3 आंसर दिए गए हैं, जो 3 ऑप्शन हैं वो बिल्कुल सही हैं। जैसे उष्णकटिबंधीय वानिकी अनुसंधान जबलपुर में है, वन अनुसंधान केंद्र देहरादून और वन उत्पादकता केंद्र शिमला में है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों का उत्तर से दक्षिण, है ना, ऊपर से नीचे की ओर बताना है। दोस्तों इनका जो आंसर है वो है डी। इनमें सबसे ऊपर आता है, हमारे सबसे पहले आता है पन्ना और फिर पैंच, ये दोनों मध्य प्रदेश में हैं। पन्ना आता है, फिर आपका पैंच आता है। इसके बाद में आता है आपका चांदोली, ये महाराष्ट्र में है। फिर इसका बाद आपका आता है नागलहोर और बांदीपुर, ये दोनों कर्नाटका में है, तो इसलिए आंसर होगा डी। अब 12वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सत्य युग्म नहीं है, यानी कि इनमें से जो गलत है, या कोयला क्षेत्र दिए गए और उनके राज्य पूछा गया है। दोस्तों जो पहला जो है हुटर कोयला क्षेत्र, ये जो कोयला क्षेत्र ये उड़ीसा में है, ये सही है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा है तातापानी कोयला क्षेत्र, ये भी छत्तीसगढ़ में, ये भी सही है। तीसरा है रानीगंज कोयला क्षेत्र, पश्चिम बंगाल में, ये भी सही है। अब है उमरिया कोयला क्षेत्र, ये छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये जो है आपके मध्य प्रदेश में है, इसलिए आंसर होगा हमारा डी। तो ध्यान रखना उमरिया है। नेक्स्ट है गंगा की सहायक नदियों का पूर्व से पश्चिम सही क्रम क्या होगा, यानी कि हमें पूर्व से देखना है। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर है वो है ए, महानंदा, कोसी, पुनपुन, गंडक, तमसा और घाघरा, ये इनका सही क्रम है पूर्व से पश्चिम की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों पर विचार कीजिए। विचार ये करना है कि इनका हमें जो है उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम लगाना है। सबसे ऊपर कौन सा है, सबसे नीचे कौन सा है। दोस्तों इसका जो क्रम लिखा हुआ है बिल्कुल सही लिखा हुआ है और इसका आंसर है ए। तो इनमें से जो शुरुआत के जो 2 कोयला क्षेत्र हैं, गिरिडीह कोयला क्षेत्र और झरिया कोयला क्षेत्र, ये झारखंड के हैं। कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ का है। पैंच और तलचर घाटी कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में आता है, इसलिए इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम मूव करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, इनमें से असंगत का मिलान करना है कि इनमें से कौन सी नदी परियोजना गलत है। तो उसका आंसर है दोस्तों ए, कावेरी नदी पर अलमाटी परियोजना नहीं है। जो अलमाटी परियोजना है वो कृष्णा नदी पर है, ये हमने एक बार और हमने डिस्कस कर चुके हैं इसको। नेक्स्ट
बाकी की तीनों सही हैं। गोदावरी है सतलज पे है, सॉरी सतलज भाखड़ा नंगर बराक तेलिया बांध पे है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, बाढ़ पूर्व सूचना संगठन मुख्यालय अस्तित्व है, अवस्थित है, यानी कि बाढ़ से पहले सूचना देने वाला जो है, इसका आंसर है दोस्तों प्रयागराज, यानी कि आज इसे पुराना नाम इसका इलाहाबाद, अब इसे हम वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में असत्य की जांच करना है, यानी कि इनमें से कौन सा गलत है। दोस्तों इसका आंसर है सी, न्यू मंगलौर, यानी कि वो सबसे गहरा बंदरगाह नहीं है। यानी ये जो सबसे भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है, इसी वजह से सबसे सर्वश्रेष्ठ भी है। जो सबसे गहरा होगा वो सबसे सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह भी हो जाता है। नेक्स्ट है, प्रमुख मत्स्य बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण का सही क्रम, यानी कि जहाँ मछली उत्पादन होता है, और ऊपर से दोस्तों इसका आंसर है ए, जाफराबाद जो गुजरात में है, अलीबाग महाराष्ट्र का है, फिर काकीनाडा यमन, नेल्लौर और कर्नाटक का मंगलौर। ये इस तरीके से उत्तर से दक्षिण की ओर इनका सही क्रम है, और ये सारे के सारे मछली उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से किस जनजाति का निवास उड़ीसा में नहीं पाया जाता। दोस्तों जो इसका आंसर है ए, भूमिज जनजाति है, वो उड़ीसा में नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में निवास करती है, बाकी तीनों जनजातियाँ उड़ीसा में निवास करती हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। हम आज का हमारा ये आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, म्यांमार की सीमा से लगे राज्यों में सम्मिलित नहीं है। दोस्तों इसका आंसर है मेघालय, मेघालय की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है, बाकी तीनों राज्यों की सीमा लगती है। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपसे एक और चीज़, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, आप इसको शेयर करें ताकि हमारे और लोगों पे भी पहुंच सके। प्लीज़ इसको वीडियोस को सब्सक्राइब भी करें, साथ साथ सब्सक्राइब करने के साथ आप बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आपको एक और चीज़, आपको मैं एक लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में दूंगा जिससे आप लोग PDF नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। तो द E2 डायर टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।